जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्याकांड के दोहा 28 पर विश्राम लिया था। आपने सुना कि राजा दशरथ को जब मालूम हुआ कि कई कोप भवन में है तो वो वहाँ पहुँचे और उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंत में राम की सौगंध पर जब वो खा लिए तब वो कोप भवन से जो अपना कोप था उसको समाप्त कर और वरदान देने की बात कही। अब आगे का प्रसंग सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बड़ भारत ही टीका। मांगू दूसर बड़ कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी कहती है राजा दशरथ से कि हे प्राण प्यारे, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। वो वर क्या है? भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामू बनवासी। सुनी मृदु बचन भूप हिये शोकू, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकू। तपस्वियों के बेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। तो माता कैकेयी ने 2 वर मांगी, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। वो भी किस प्रकार का? राज और कुटुंबी आदि की ओर से भली भांति उदासीन हो जाए, वो उसे कोई मतलब नहीं रखे और मुनियों की भांति वह 14 वर्ष तक वन में निवास करे। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलाबा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामनी हनेउ मनहु तरुतालू। राजा दशरथ सम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मार दिया हो। राजा का रंग बिल्कुल ही उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लागननु सोचन। मोर मनोरथु सुरतरु फूला, फरत करनी जिमि हतयु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों आंखें बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो, विचार कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिया।
अवध उजाड़ किन्नी के कई, दिनसिया चल संपत्ति के नहीं। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयू, कवने अवसर का भयू, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जित ही अवध्या न सियावर राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसा ही मारा गया जैसे जोग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय जोगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि डाऊ मन ही मन झाखा, देखी कुभांति कुमति मन साखा, भरतु एक राउर पुत होई, भरतु की राउर पुत न होई, अनहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं, खिंच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या आपकी मैं विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुअस लागे तुम्हारी, काहे न बोलऊँ बचनु संभारी, देहु तोरू अनुकरऊँ की नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बांध सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। देन कहे अब जनी बरु देहू, तजहु सत्य जग अपज सुलेहू, सत्य सराई कहेऊ बरु दीना, जाने उले मांगी चबीना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस धारण कर लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि वह चबेना ही मांग लेगी। सिविदधीचि बलि जो कुछु भाषा, तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा, अति कटुक बचन कहती के कई, मानहु लोन जड़े पर दे। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हैं। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिरुधुनि लिन्नी उमा ससी, मारे सी मोही कुठाई, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले, अपनी आँख खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर रूप से मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना अब कठिन हो गया है। आगे दिखी जरा तरी से भारी, मनहु रोष तरवार उघारी,
मुठी कुबुद्धि धारनी ठुराई, धरी कुबड़ी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार, नंगी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबड़ी मंथरा जो है, मंत्रा रूपी शान पर धार कर तेज धार कर रही है, तेज धार कर रही है। लकी मही पे कराल कठोरा, सत की जीवनु ले मोरा। बोले राऊ कठिन करी छाती, बानी सौबीने तासु सुहाती। राजा ने देखा, राजा दशरथ ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही है या मेरा जीवन ले लेगी, क्या सत्य है कि यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली बानी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतू रामू दुई आँखी, सत कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरा तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, दोनों ही आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर कह सकता हूँ। अवश्य दूतु मैं पठइबे प्राता, यही बेगी सुनत दो ब्राता। सुदिन सोदी सबु साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ राजू बनाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभु न राम ही राजु कर, लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहूँ निरपै नीति। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने का जो विचार था वो ही कर रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परयु मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष परिहरहु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बड़ दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सजाएं, कुछ ही दिनों बाद भरत जुबराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन भरा मांगा, बड़ी भयानक मांगा।
अजहु हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की सोचहु साचा। कहु तजिरो सूरा मैं अपराधू, सबको कही राम सूठी साधु। उसकी आँख से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिलगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। अब तो कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी सनेहू, अब सुनी मोहि भयउ संदेहू। जासु सुभाउ अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तुम स्वयं भी, राजा दशरथ के कैसे कहते हैं, तुम स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर श्रेय क्या करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी वह प्रशंसा और श्रेय झूठे थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया सरिस परिहरहि, मांगू विचारी विवेकू। जेहि देखोन अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकू। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे प्रिय राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, हे प्रिय हंसो, हंसी और क्रोध छोड़ दो और विवेक विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 32 पर विश्राम लेता हूं। आप लोगों ने सुना किस तरह कैकेयी ने वर मांगा। पहला वर भरत को राजगद्दी और दूसरा वर राम को सन्यासी की तरह, मुनियों की तरह 14 वर्ष का वनवास। आपको यह श्रवण कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। लाइक भी कर सकते हैं और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे श्रवण करने का मौका देंगे। और बंधुओं, अगर दिनेश के वीडियो 49 या दिनेश रामायण प्रेमी के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।